जहां जन आक्रोश रैली में दावेदारों के बीच में विवाद देखने को मिला, जहां रथ पर सवार होने को लेकर ये विवाद छिड़ा था। कांग्रेस नेता सुनील शर्मा और मितेंद्र दर्शन सिंह के बीच में विवाद की स्थिति निर्मित हो गई थी। दरअसल सुनील शर्मा के रथ से नीचे उतरने के बाद मितेंद्र के रथ पर सवार होने पर यहां विवाद छिड़ा था, तो सुनील शर्मा ने रथ के सामने साइड में खड़े होकर अपनी नाराजगी जताई और रथ पर सवार मितेंद्र दर्शन सिंह ने हाथ जोड़कर रथ को आगे बढ़ने का आग्रह। जिला अध्यक्ष ने मितेंद्र दर्शन सिंह को गाड़ी से उतरने के लिए कहा। तब योगेंद्र तोमर के कार्यकर्ताओं ने रथ को घेरा और रथ पर चढ़कर जिला अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा का हाथ पकड़ा और किला गेट स्वागत मंच पर जबरदस्ती उन्हें उतार दिया गया। तो ग्वालियर चंबल प्रभारी और एआईसीसी के राष्ट्रीय सचिव के बीच में ये विवाद छिड़ा था। देख पा रहे होंगे काफी भीड़ यहां सभी के समर्थकों की नजर आई थी और रथ पर चढ़ने को लेकर ये विवाद छिड़ा था और एक ही पार्टी के ये दो नेता थे जिनके बीच में विवाद हुआ और विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों ही नेताओं के कार्यकर्ता आपस में लड़ लिए और जबरदस्ती मितेंद्र को रथ से नीचे उतारा गया। तो ग्वालियर चंबल प्रभारी और एआईसीसी के राष्ट्रीय सचिव के बीच में ये विवाद हुआ था। रथ पर चढ़ने को लेकर ये विवाद छिड़ा था। मितेंद्र दरअसल रथ पर चढ़ गए थे, जिसके बाद कुछ देर बाद उन्हें जबरदस्ती हाथ पकड़कर रथ के नीचे उतारा गया। तो ग्वालियर चंबल प्रभारी और एआईसीसी के राष्ट्रीय सचिव के बीच में ये विवाद छिड़ा था। ज्यादा जानकारी लेंगे संवाददाता प्रहलाद पटेल फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रहलाद, यहाँ पर एक ही पार्टी के कांग्रेस की जनाक्रोश रैली निकल रही थी, इसी बीच में ग्वालियर चंबल प्रभारी और एआईसीसी के राष्ट्रीय सचिव के सामने ये विवाद हुआ। देखिए, मैं स्पष्ट कर दूं कि ग्वालियर में कल जन आक्रोश यात्रा पहुंची थी और ये अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजर रही थी। जैसे ही ग्वालियर विधानसभा क्षेत्र में ये पहुंची और इस दौरान जो टिकट के दावेदार थे वो अपना अपना दमखम दिखाने लगे, तभी जो कांग्रेस नेता हैं, जो टिकट के दावेदार हैं, सुनील शर्मा और मितेंद्र सिंह जो राष्ट्रीय सचिव हैं युवक कांग्रेस के, इनके बीच गाड़ी पर बैठने यानी रथ पर बैठने को लेकर विवाद हो गया। हालांकि इस बीच सुनील शर्मा उन पर भारी रहे, क्योंकि जिलाध्यक्ष ने भी कांग्रेस युवक कांग्रेस के जो राष्ट्रीय सचिव हैं मितेंद्र सिंह, उनको रथ से उतार दिया। हालांकि बाद में मामले को संभाला गया। खुद मितेंद्र सिंह ने समझदारी दिखाई, उन्होंने शांति बनाए रखी, वे रथ से उतर गए। हालांकि विवाद यही नहीं थमा और आगे जाकर भी जो टिकट के अन्य दावेदार थे योगेंद्र सिंह तोमर, उनके बीच और सुनील शर्मा के बीच भी विवाद हुआ। तो इस तरह से ये जो तस्वीरें जन आक्रोश यात्रा में आपसी गुटबाजी की निकलकर सामने आ रही हैं, ये कांग्रेस को परेशान कर सकती हैं। बिल्कुल प्रहलाद, आपने सही कहा कि ये कांग्रेस को परेशान तो कर ही सकती है, क्योंकि देखिए अभी तक कांग्रेस ने अपनी सूची जारी नहीं की है और ग्वालियर चंबल में जिस प्रकार से विवाद की स्थिति निर्मित हुई जन आक्रोश यात्रा में, यानी कि दावेदारी की लंबी लिस्ट ग्वालियर चंबल में, ऐसे में वाकई में बड़ी मुसीबत भी कांग्रेस के लिए खड़ी हो जाती है। बिल्कुल, तस्वीरें अपने आप में बयां करती है कि टिकट के कई दावेदार हैं। ग्वालियर विधानसभा यानी कि जहां से प्रद्युम्न सिंह तोमर विधायक हैं, वहां से कांग्रेस के भीतर एक अनार 100 बीमार जैसी स्थिति टिकट के लिए है। कई दावेदार हैं, तकरीबन आधा दर्जन से अधिक जो दावेदार हैं, उनके बीच आपसी घमासान अभी से देखने को मिल रहा है। मैं आपको एक बात और स्पष्ट कर दूं, इस दौरान ग्वालियर चंबल अंचल के जो प्रभारी हैं शिव भाटिया, एआईसीसी के अच्छे खासे उनकी मान्यता है, वो अच्छी एआईसीसी में बड़े पदाधिकारी हैं, उनके सामने ये सब विवाद हुआ। तो इससे स्पष्ट है कि संगठन को पूरी घटनाएं मालूम है कि किस तरह से टिकट के लिए रस्साकसी हो रही है। यही वजह है कि अभी तक कांग्रेस ने अपनी सूची जारी नहीं की है उम्मीदवारों की। अब देखना होगा कि कांग्रेस इस जो आपसी खींचतान है इसे कैसे रोक पाती है, क्योंकि अब बीजेपी ने अपने टिकटों की घोषणा धीरे धीरे करना शुरू कर दी है। खासकर ग्वालियर चंबल अंचल में बीजेपी अपना डैमेज कंट्रोल कर रही है, लेकिन कांग्रेस किस तरह से अपना डैमेज कंट्रोल करेगी ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल प्रहलाद, आपने सही कहा, वाकई में जो दावेदारों की लिस्ट है वो काफी लंबी है। वैसे में कांग्रेस के लिए बड़ी मुसीबत हो जाएगी कि किसको टिकट दिया जाए और किसको टिकट नहीं दिया जाए। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका प्रहलाद।